मेरे बच्चे, तुमको सतर्क होना होगा। तुमको किसी भी अंधकारमय संगत से दूर रहना होगा। यही सही समय है। परम पिता परमेश्वर तुमको अपना अलौकिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ग्रहण करो मेरे बच्चे। तुम्हारे हर एक दुश्मन का अंत अब निश्चित है। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुमको ये भी बता दे। कुछ दिनों से मेरे कुछ बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हे पिता, मैंने तो आपकी इतनी भक्ति की है, पर फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता। मेरे बच्चों, अगर आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरी ये बात आज सुने और ध्यान दे। असंख्य लोग पूजा पाठ करते दिखलाई पड़ते हैं। वे ऐसा भी समझते हैं कि उपासना कर रहे हैं। बहुत से दूसरे लोग भी उन्हें उपासक मान बैठते हैं, पर उनकी यह उपासना वांछित फल के साथ सफल नहीं होती। न तो उन्हें श्रेष्ठता मिलती है और न आत्म शांति। वे पूजा पाठ करने के बाद भी झूठ बोलते हैं और कई तरह के अपराध करते हैं, जिसके फलस्वरूप मन में न तो शीतलता और न ही संतोष की अनुभूति होती है। मेरे बच्चे, सच्ची उपासना साधना और दिखावे में बहुत फर्क है। मेरी नजर इस ब्रह्मांड के हर एक कण पे है। मेरी नजर से कुछ नहीं बचता। मेरे बच्चे, आत्मा की श्रेष्ठता परमात्मा की उपासना से प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ शुभ, श्रेष्ठ, मंगलमय है, वह सब परमपिता की विभूति है। उसी से संपन्न होती है और उसी में आश्रित है। संसार की सारी श्रेष्ठताओं को परमात्मा का आभास ही माना गया है। सच्ची उपासना आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। ऐसा करने पर जिस प्रकार किसी प्रणाली द्वारा भरे जलाशय से खाली जलाशय का संपर्क हो जाने से वह उसके समान हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा परमात्मा से संबंध बना लेने से परमात्मा की श्रेष्ठताएं मनुष्य में भी प्रवाहित हो जाती हैं। किंतु इस माध्यम के बीच कोई व्यवधान रख दिया जाए तो प्रवाह रुक जाएगा। जलाशय को जल और मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होगी। जो खूबसूरत आंखें इस वक्त इस संदेश को पढ़ पा रही है, वह बहुत ही सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि यह संदेश उन्हें ही प्राप्त होगा जिन्हें परमात्मा स्वयं चाहेंगे। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण करना चाहते हो, अर्थात अपने हर एक पल को खुशी से जीना चाहते हो, तो आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और हृदय से आत्मसात करो। हर एक आत्मा का मूल स्वरूप प्रेम और आनंद का है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करते हो, तब सबसे अधिक प्रसन्न क्यों होते हो? क्योंकि वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वहीं दूसरी तरफ जब तुम घृणा या नफरत करते हो, तो स्वयं अपनी भीतर दुख और जलन महसूस करते हो। क्योंकि मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्वरूप के विपरीत कार्य करता है,
तो वह सदैव दुखी रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति सबसे अधिक आनंद तब महसूस करता है जब वह बाल अवस्था में होता है। जब व्यक्ति उच्च नीच, स्त्री पुरुष और जाति धर्म के भेद को छोड़कर केवल जीवन का आनंद लेता है। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने इस जीवन में यह दोनों बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम ऐसे लोगों को हृदय से क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है। अधर्म करना उनका स्वभाव है, किंतु धर्म से चलना तुम्हारा। दंड देने वाले से बड़ा क्षमता देने वाला है। और जब तक तुम किसी एक के प्रति भी द्वेष भाव रखोगे, तब तक तुम्हारा मन विचलित रहेगा, क्योंकि किसी के प्रति द्वेष या क्रोध की भावना मन में रखने का अर्थ है जलते हुए कोयले को मुंह में रखना, जो हमें ही पीड़ा देता है। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि उन्होंने तुम्हें इतना कष्ट क्यों दिया, बल्कि यह सोचकर उन्हें क्षमा करो, भले वह माफी के काबिल नहीं, किंतु तुम जीवन में आनंद से रहने के लिए शांति के हकदार को। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे मार्ग में आने वाली अनावश्यक बाधाएं सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। मेरे प्रिय, अपने जीवन को प्रेम से भरने के लिए सर्वप्रथम स्वयं को प्रेम की पूजा में ले आओ। कोई व्यक्ति किसी को प्रेम तभी दे सकता है जब वह स्वयं को प्रेम करना जानता हो। जो स्वयं निराशा के भवसागर में डूबा हो, वह किसी दूसरे को प्रेम क्या देगा। इसलिए आज इसी पल स्वयं को मन से स्वीकार करो कि तुम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि तुम प्रेम हो। मात्र यह दो कार्य करने से तुम्हारा जीवन सदा सर्वदा के लिए खुशियों से भर जाएगा। प्रतिदिन इस संकल्प का अभ्यास तुम्हें सहायता करेगा। मैं उन्हें क्षमा करता हूं जो मेरी दुख का कारण बने। मैं संपूर्ण पृथ्वी के सुख की कामना करता हूं। मैं प्रेम स्वरूप हूं। मेरे प्रिय, जीवन में रौनक तब है जब वह बड़े सहज और सरल तरीके से बिना किसी प्रपंच के जिया जाए। जीवन जैसा निश्चल, निष्कपट है, वैसा ही जिया जाए तो जीना वरदान बन जाता है। जीवन जैसा मिला है उसको हम वैसा ही जीते हैं, तो यह जीवन का सम्मान होता है। अधिकतर हम जैसा जीवन है उसे छोड़ दिखावे का जीवन जीने लगते हैं। यह दिखावे का जीवन हमें बाहर तो अपने को कुछ बड़ा दिखाने में मदद करता है, लेकिन भीतर से खोखला भी करता चलता है, क्योंकि आडंबर से भरा जीवन अहंकार पर आधारित होता है और अहंकार हमारी जीवंतता को खा जाता है। अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं।
जबकि जीवन कहीं भीतर बह रहा होता है। जैसे पूर्णिमा की रात चांद देखते समय में मेरा का ख्याल छूट जाता है, तो चांदनी हमें आनंद से भर देती है। ऐसे ही प्रकृति का आनंद भी हम तभी ले सकते हैं जब अपने अहंकार और आडंबर भरे जीवन को छोड़कर प्रकृति की तरह सहजता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। या यूं कहें कि जीवन में शांति, आनंद, प्रसन्नता केवल तभी अनुभव होती है जब दिखावे की ओढ़नी उतार दी जाती है। लेकिन जो लोग केवल दिखावे का जीवन जीते हैं, उनके सामने एक समय ऐसा आता है जब उनका जीवन भारी दुख, निराशा और उदासी से भर जाता है। जीवन की जीवंतता दिखावे के जीवन से इस कदर ढक जाती है कि उसका वे अनुभव ही नहीं कर पाते। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।